इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री और कनाडा में म्यूजिक इंडस्ट्री क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस काफ़ी है। लाइक कंपटीशन वाइज अगर बात करें तो इंडिया में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि लोग ही इतने सारे, पॉपुलेशन इतना सारा। अगर 10 लाख लोग अगर मुंबई में रह रहे तो उसमें से एटलीस्ट लाइक 10,000 लोग तो आर्टिस्ट होंगे ही। लाइक मैंने ये कम नंबर दे दिया, लेकिन ज़्यादा ही होंगे कंपेयर टू कनाडा। पॉपुलेशन इतना सारा है नहीं, तो अगर 1000 लोग ही रह रहे तो उसमें से लाइक 100 लोग उसमें से आर्टिस्ट होंगे। सो कंपटीशन वाइज थोड़ा कम है, बट जो कंपटीशन है उसमें क्वालिटी वाइज कंपटीशन ज़्यादा। वी वेर ओपनिंग फॉर न्यूक्लियर इन माई ओन होम टाउन मुंबई में। द शो हैड लाइक 3000 people and बहुत मैसिव स्टेज था। इतना बड़ा स्टेज मैं कभी चढ़ा ही नहीं था। न्यूक्लियर वाज द बिगेस्ट डीजे आई कैन से इन इंडिया एट दैट टाइम। आप काम उस फील्ड में कर रहे हो जहाँ पे आपका मन है। बहुत लोग काम उस फील्ड में कर रहे हैं और 20-20 साल तक शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वो उस फील्ड में अटके हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल मन नहीं है उनका। यस। जैसा आपने बोला कि कोई लैपटॉप खोल के बहुत शौक से काम नहीं करता। हाँ, मतलब आपको अब तभी परफेक्शन दे पाओगे। लाइक इफ़ यू डोंट लव व्हाट यू डू तो आप आई डोंट थिंक यू कैन गिव योर बेस्ट। आपको यू हैव टू लव इट, लाइक वॉट एवर द फील्ड यू आर वर्किंग ऑन। बट वो अंदर से एक पैशन होना ही चाहिए। लाइक इन एनीथिंग, अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, आप ये देख रहे हो कि अच्छा ये सीन बहुत सही है, ये यहाँ पे कैमरा रखता तो ये शॉट बहुत बढ़िया आता था, या फिर वहाँ से मैं शूट करता तो बहुत सही आता। एंड यू आर कंटिन्यूसली इन टेकिंग दैट ओनली, लाइक इन एवरीथिंग। लाइक इफ़ यू आर स्क्रोलिंग रील्स तो उसमें भी आपको कंटिन्यूसली, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप बेसिकली पूरा टाइम आपके रील्स में वही आएगा। यू कैन नॉट कीप वॉचिंग मीम्स एंड स्टिल डू योर बेस्ट इन एग्जैक्टली। इन योर फील्ड। तो आपको ऑल इन जाना पड़ता है उस फील्ड में। यस, आप ईच एंड एवरी मोमेंट कहीं ना कहीं आप कनेक्शन कुछ ना कुछ होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोला कि पूरा टाइम काम ही कर दे रहो, लाइक चिल भी, लेकिन चिल में भी कहीं ना कहीं इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। और शायद क्रिएटिव लोग, जो आर्टिस्ट लोग, क्रिएटिव लोग हैं, वो बैठ भी नहीं सकते ऐसे। हाँ, दे विल कीप डूइंग समथिंग। हाँ, वो चुल मची रहती है कि कहीं कभी भी आइडिया आ गया कि चलो सब कुछ छोड़ के, खाना वाना छोड़ के सीधा लैपटॉप चालू किया, गाना स्टार्ट किया, कुछ आइडिया आ गया। अब लाइक खाली अगर फ़ोन निकाल के आप खाली मम्बल कर दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया। So, पूरा टाइम वो प्रोसेस चालू ही रहता है बैक एंड में। तो अभी 1 डेकेड होने वाला है आपको इस इंडस्ट्री में। 8 साल हो चुके हैं आप कह रहे थे। यस। कैसी रही जर्नी? जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मतलब अभी मैंने जितने चीज़ें की हुई है, मैं कभी मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ मैं करूँगा। और एक के बाद एक, वन स्टेप एट अ टाइम, एक के बाद एक सब कुछ होते गया। और मुझे सिर्फ अपना इनपुट देना था, अपने एफर्ट्स डालने थे, और बाकी ऑटोमेटिक सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और सब कुछ अपने आप आते गए। इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री और कनाडा में म्यूजिक इंडस्ट्री क्या डिफरेंस लगता है? आपने दोनों कंट्रीज में काम किया उस इंडस्ट्री में। डिफरेंस काफ़ी है। लाइक कंपटीशन वाइज अगर बात करें तो इंडिया में बेसिक लाइक बहुत कंपटीशन है, क्योंकि लोग ही इतने सारे, पॉपुलेशन इतना सारा। सो आप अगर 10 लाख लोग अगर मुंबई में रह रहे तो उसमें से लाइक अगर परसेंटेज देखे तो एटलीस्ट लाइक 10,000 लोग तो आर्टिस्ट होंगे ही। लाइक मैंने ये कम नंबर दे दिया, लेकिन ज़्यादा ही होंगे, बट 10,000 तो होंगे। लेकिन कंपेयर टू कनाडा, पॉपुलेशन इतना सारा है नहीं, तो अगर 1000 लोग ही रह रहे तो उसमें से लाइक 100 लोग उसमें से आर्टिस्ट होंगे। सो कंपटीशन वाइज थोड़ा कम है, बट जो कंपटीशन है उसमें क्वालिटी वाइज कंपटीशन ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे कनाडा में जो आर्टिस्ट है, क्वालिटी ज़्यादा है। या क्वालिटी वाइज, क्योंकि सब प्रोफेशनल्स हैं मोस्टली, सारे सारे लोग ने काम किया हुआ है कहीं ना कहीं। और एटमॉस्फेयर भी काफ़ी मैटर करता है। लाइक यहाँ पे आप फॉरेनर से बात कर रहे हो, काफ़ी सारी प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे सीख रहे हो। सो क्वालिटी वाइज यहाँ पे लोग, आर्टिस्ट सारे काफ़ी अच्छे हैं। और इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में वही सब यूट्यूब पे देख के घर पे बैठे होते, सो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं कर सकता,
बट उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, सो धीरे धीरे एवरीवन कैन इम्प्रूव। सो कंपटीशन का एक डिफरेंस वो है, और पैसे का काफ़ी डिफरेंस है। लाइक मॉनेटरी अगर देखें, लाइक इंडिया में अगर आप टॉप 5% आर्टिस्ट के लिस्ट में नहीं आ रहे हो तो आप पैसा नहीं बना रहे हो। आपको अगर अच्छा खासा पैसा अगर बनाना है तो टॉप 5% के लिस्ट में आना पड़ता है इंडिया में, क्योंकि नीचे वाले जितने भी हैं उनको लाइक बेसिक अमाउंट मिल रहा है, उनका खाली खर्चा निकल रहा है, उनका आने जाने का खर्चा निकल रहा है, वैसा सब हो रहा है। और सेम अगर कनाडा में देखें तो कनाडा में पीपल रिस्पेक्ट एवरीवन्स टाइम, एवरी आवर का अमाउंट रहता है यहाँ पे। सो बेसिक पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, भले आप बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट नहीं हो, लेकिन अब बेसिक भी आप अपना टाइम देने जा रहे हो कहीं पे, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है यहाँ पर। आपने इंडिया में भी उदयन सागर जी के साथ काम किया, न्यूक्लियर, कैसा एक्सपीरियंस था, हाउ वाज इट, थोड़ा बताओ इसके बारे में। इट वाज अमेजिंग मैन। सो वो बेसिकली मेरा लाइफ का फर्स्ट बिग स्केल इवेंट था। उसके पहले स्टार्टिंग के मैंने 2-3 ईयर्स TNO जब स्टार्ट किया था तभी मैंने खाली क्लब शोज़ किए थे, या छोटे मोटे ओपन एयर अगर मैंने किया हो तो लाइक 200 पीपल, 300 पीपल, मैक्सिमम 500, उससे ज़्यादा तो नहीं। बट ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एंड वी वेर ओपनिंग फॉर न्यूक्लियर इन माई ओन होम टाउन मुंबई में। एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इवेंट था। सो यूनिवर्सिटी गाइज, उसमें जो मेन टीम होता है उन्होंने हमारा कोई एक दूसरा इवेंट देखा हुआ था, मतलब दे हैव एक्सपीरियंस, तो उन्होंने रिकमेंडेशन डाला कि न्यूक्लियर आ रहे तो साथ में इनको भी ओपनिंग के लिए ऐड करते हैं। सो वहाँ से एक्सपीरियंस मिला, एंड द शो हैड लाइक 3000 पीपल, एंड बहुत मैसिव स्टेज था। इतना बड़ा स्टेज मैं कभी चढ़ा ही नहीं था। एंड स्टार्टिंग में तो लाइक फॉर हाफ एन आवर आई वॉज शिवरिंग। मैं स्टेज पे आया हूँ, ये सब कर रहा हूँ, हाथ मेरे थोड़े काँप रहे, इतना सारा क्राउड है, आई एम नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद द क्राउड। फिर धीरे धीरे एनर्जी बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई, म्यूज़िक हम लोग ने पिकअप करना स्टार्ट किया, उसके बाद में ऑटोमेटिक एनर्जी आ गई, एंड शिवरिंग वीवरिंग सब ऑटोमेटिक माइंड से सब निकल गया। एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। न्यूक्लियर वॉज द biggest DJ I can say in India at that time. Like it was his peak I think, and उससे बड़ा कोई DJ था नहीं, और उनके लिए ओपनिंग करना in my college time, like I was in my बैचलर्स के फर्स्ट ईयर आई थिंक। लाइक मैं एक दिन में कॉलेज जा रहा हूँ, दूसरे दिन न्यूक्लियर के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। सो इट वाज बहुत वाइड वैरायटी का एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली मुझे उनसे भी, और बिग स्केल इवेंट्स में जब आप देखते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होती है एक क्लब इवेंट से। सो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली। इंडिया में किसी भी ऐसे आर्टिस्ट साथ परफॉर्म करना शायद हर एक छोटे स्किल के आर्टिस्ट का ड्रीम है, बिल्कुल। कि ऐसा कुछ करने को मिल जाए, और वो भी कॉलेज लाइफ के अंदर। या दैट वाज आई थिंक क्वाइट बिग फॉर यू। आई मीन मैंने स्टार्ट किया तभी कभी मैंने सोचा नहीं था कि लाइक इन 2 years आई विल बी परफॉर्मिंग विथ न्यूक्लियर और लाइक एनी लाइक बिग आर्टिस्ट। स्टार्ट किया था तभी लाइक इट वाज, आई मीन लाइक ड्रीम तो ऑब्वियसली था ही, लाइक बेसिक लेवल पे तो ड्रीम था ही कि सही ये सब चीज़ें करनी है कभी ना कभी, लेकिन इतना जल्दी सब आ जाएगा दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। उसके बाद हार्डवेल, उनसे मिलने का मौका मिला। यस। सो दैट्स द थिंग। वो मेरा जो ड्रीम, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, यही मतलब ड्रीम था। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय म्यूजिकल जर्नी, सो हार्डवेल का ही मैंने सॉन्ग सुना था, स्पेसमैन करके एक सॉन्ग उनका बहुत फेमस था वो टाइम पे। लाइक इट वाज इन द बिलबोर्ड टॉप 10 चार्ट्स, एंड मैं मेरा बड़ा भाई है तो वो VH1 MTV वो सब देखता था। सो तभी मतलब मैं चैनल पे आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग्स, एंड फिर मैंने डिस्कवर किया कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ऐसा रहता है, अच्छा हार्डवेल करके कोई आर्टिस्ट है। सो दैट सॉन्ग इंस्पायर्ड मी टू get into electronic music and this whole DJing career, music production career. And like within 3 to 4 years I met that guy, and he even recognized me, so वो मिल वाह, लिया। उन्होंने आपको पहचान लिया था।
या आई मीन जब वो कैसे? सो ये जो मैंने सो बेसिकली मैंने जो शो उनके साथ परफॉर्म किया था उसके 1 महीने पहले वी गॉट साइन टू हिज रिकॉर्ड लेबल विच इज़ रिवील रिकॉर्डिंग्स. सो एंड जो भी सॉन्ग रिवील रिकॉर्डिंग्स पे साइन होता है, सो हार्डवेल इज़ द लेबल बॉस. सो ही प्रमोट्स ऑल दोज रिलीजेस ऑन हिज पॉडकास्ट, लाइक ऑन हिज रेडियो शो. तो उसके रेडियो शो पे ही यूज्ड टू प्ले एंड ही लाइक द सॉन्ग एंड इट वाज वेरी न्यू, लाइक ही जस्ट स्टार्टेड इट लाइक 1 month अगो. उसने जो रेडियो शो वाला जो सिस्टम था कि साइन आर्टिस्ट का प्ले करना, वो 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था. सो दैट टाइम जस्ट नया स्टार्ट हुआ, सो हर एक उसको डिटेलिंग लाइक पता है कौन सा गाना जा रहा है, कौन सा आर्टिस्ट है. सो ही इज़ चेकिंग इन. सो जब भी मैं मिला तो आई टोल्ड हिम लाइक कि यू प्लेड माई सॉन्ग लाइक 1 month अगो दिस रेडियो शो एंड मैंने बताया कि आई एम TNO. सो उसने रिकग्नाइज कर लिया कि यस गाना सुना हुआ है मैंने, लाइक ही रिकग्नाइज. सो आपका सॉन्ग उनके रिकॉर्ड लेबल ने रिलीज किया था? यस. सो आई थिंक रिवील रिकॉर्डिंग्स वाज एवरीवन्स ड्रीम एट दैट टाइम. लाइक जो भी EDM में जितने भी DJs है अपकमिंग, जितने भी लोग थे, सबका ड्रीम था. इंडिया से बहुत कम लोग साइंड थे इस पे. आई थिंक ओनली 2 आर्टिस्ट वेर साइंड एट दैट टाइम ऑन रिवील रिकॉर्डिंग्स. एंड लाइक ईच एंड एवरी अपकमिंग आर्टिस्ट का लाइक ये एक मेन गोल होता था कि रिवील पे साइन होना. हार्डवेल वाज लाइक द पीक. DJ मैग का टॉप 100 का एक लिस्ट आता है एवरी ईयर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड का DJs का लिस्ट आता है, टॉप DJs का. सो ही वाज नंबर 1 एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड्स लिस्ट. सो और आप उनके साथ साइंड थे? या सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. लाइक एक के बाद एक जो ये सब चीज़ें आई. हमने पहले हम लोग ने 3-4 गाने सेंड किए थे, तो उन्हें थोड़े बहुत अच्छे लगे. उसमें से उन्होंने रिवर्ट किया कि उनको ये आप चेंजेस कर सकते हो क्या. सो हमने थोड़े बहुत चेंजेस करके दिए. उसके बाद हम काफ़ी बैक एंड फोर्थ करने के बाद वी केम टू one product that they said कि okay we want to sign this and we want to release this. And I got a mail कि ये होने वाला है and I got the contract and like it was a dream come true. ब्यूटीफुल. आप इलेक्ट्रो म्यूजिक, EDM म्यूजिक में काफ़ी टाइम पहले आ गए थे. Yes. Okay, how do you define this type of music, this modern type EDMs and electro music, and what is the history of this? ये क्या history है? So history ये start हुआ था I think UK में. UK में just छोटे छोटे फॉर्म स्टार्ट हुए थे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के. So that time ये सब इक्विपमेंट्स नहीं होता था. So there was just like small synthesizers करके एक आता है. So उसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक खाली सिंस लोग बना रहे. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि ओके इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक करके ऐसा थोड़ा साउंड थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ. उसके पहले लाइक ओनली क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स लोगों ने सुने थे, लाइक कोई ड्रम्स है या कोई फ्लूट है, कोई पियानो है. दिस वाज वेरी डिफरेंट. लाइक इट इज़ अ डिजिटल साउंड. लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का पूरा डिजिटल साउंड है. सो यू कैन क्रिएट अ सॉन्ग विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट जस्ट इन योर लैपटॉप. आप लैपटॉप पे ड्रम का साउंड बना सकते हो, आप पियानो, आपको जो भी साउंड चाहिए यू कैन क्रिएट इट विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट. सो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक पूरा बेसिकली ये है. और उसमें सेट पैटर्न्स होते हैं, एक सेट एनर्जी होती है और सेट मेलोडीज़ होती है जो डिफाइन करती है इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक को कंपेयर टू द अदर जॉनरास. मुझे भी काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कुछ सीखने की. एक सॉफ्टवेयर था, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज इट्स नेम. वहाँ पे ऐसा ही कुछ था कि आप म्यूजिक बनाना सीख सकते हो एंड ऑल दैट. यस. सो आई डोंट रिमेम्बर उनका नाम क्या था. I think wide variety of people use FL Studio. FL Studio, yes. Yeah, so FL Studio करके एक FL Studio. Yes, मैं भी वो यूज़ करता हूँ. Even I produce on FL Studio. And basically idea ये है कि FL Studio is available easily rather than other. एक पंजाब के आर्टिस्ट हैं, उनसे मैंने कनेक्ट किया था. Okay. और 1 महीना उन्होंने सिखाया भी. Okay. बस ऐसा नहीं था मुझे म्यूज़िक कंपोज़र बनना है, बट आई हैड दिस कि मुझे कुछ नया सीखना है, आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. तो 1 महीना उन्होंने सिखाया
और 1 महीने बाद मुझे समझ आ गया कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये मेरे बस का नहीं है, Yeah, I mean, एंड आई लेफ्ट इट। yeah. बट हाँ, क्योंकि थोड़ी चीज़ें पता लगी कि हाउ दे पुट दैट साउंड, वो लूप कैसे बना रहे हैं साउंड का एंड ऑल दैट, कैसे Yes. लेयर्स हैं साउंड की। यस, सो इसमें काफ़ी सारे बेसिक रूल्स होते हैं, लाइक हम्म, बीपीएम है, पैटर्न्स होते हैं किक के, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा किक का पैटर्न रहता है, सो दैट डिफाइंस द बीपीएम ऑफ द सॉन्ग। तो आपको जो बाकी सारे आप जो भी एलिमेंट्स कर रहे हो फिर वही बीपीएम में सेट होने चाहिए उस तरह से। लाइक अब रैंडम दूसरा कोई वोकल लेके अलग बीपीएम में आप डाल दोगे तो इट विल साउंड लाइक थ्रैश। तो ये सब बेसिक रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के, लाइक सारे म्यूज़िक में वैसे तो ये रूल्स है, लेकिन सबके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। और FL स्टूडियो, लाइक आप उस पर कुछ भी बना सकते हो, लाइक सारे टूल्स है। आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रजिस्टर किया, या What was मैं that? पार्ट था उसका, लाइक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, बट आई वाज इन you were a द part of it. आई वाज इन द ऑडियंस इन दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हिच वाज। सो हार्डवेल का वर्ल्ड्स बिगेस्ट गेस्ट लिस्ट करके एक इवेंट होता है इंडिया में, तो उसमें क्या है कि एवरीवन वाज इनवाइटेड फॉर फ्री, एवरीवन वाज इन द गेस्ट लिस्ट। एंड वो लोग ने ये इवेंट पूरा एक स्टेडियम में किया था, DY पाटिल नवी मुंबई में स्टेडियम है। सब पूरा स्टेडियम पैक था, आई थिंक 50,000, अबाउट 50,000 पीपल वेर प्रेजेंट देयर। एंड सो हार्डवेल ने आई थिंक made a world record कि everyone sat down and everyone jumped at the same time. So like 50 or 60,000 people jumping at the same time in a venue was the world record. And I was a part of the crowd. मैं तभी इतना फेमस नहीं था और मैंने शायद आई थिंक स्टार्ट भी नहीं किया था डीजेइंग, वो सब थोड़ा बहुत मैं खाली घर पे बैठ के थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था। सो तभी मैं जस्ट एज एन ऑडियंस वहाँ पे देखने गया हुआ था, और दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस। अगर मैं इवेंट्स के बारे में बात करूं तो अभी कुछ न्यूज़ सुनने में आई कि गोवा में कुछ इवेंट्स को बंद किया गया है, ऐसा कुछ है, वो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? यस, अभी गवर्नमेंट काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रही है, लाइक गोवा में काफ़ी सारे इवेंट्स रिसेंट की बात है, लाइक 1 month अगो सम पार्टीज वेर अलाउड टू रन टिल द मॉर्निंग, रात से पूरी सुबह तक चल रही है, लेकिन अदर इवेंट्स जो हो रहे थे गोवा के अंदर ही उन लोगों को सबको शट करने का रूल्स आ गया था, एंड एवरी अदर पार्टीज वर शट। So, and I don't know like the exact reason of doing this. Maybe drug abuse and the crowd का उसमें हो सकता है, but even locals I think don't want to form this culture, like इतना ज़्यादा, क्योंकि कल्चर काफ़ी बढ़ रहा है गोवा में। आई थिंक एवरी अदर प्लेस रेव पार्टीज हो रही है, लाइक सब यही सब हो रहा है। सो लाइक गवर्नमेंट ऑल्सो wants to manage it, but let's see how they do it. सिर्फ ये गोवा में हो रहा है या इट्स ऑल अराउंड? रूल्स मतलब सब जगह चेंज होते रहते हैं। मुंबई में भी काफ़ी बार लेट तक 3 AM 4 AM तक काफ़ी सारी पार्टीज रन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता लाइक मुंबई एंड द अदर प्लेसेस। लेकिन गोवा में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। बाकी सारे प्लेसेस में भी टाइमिंग के रूल्स होते हैं, लाइक इवेंट रन करने के स्पेसिफिक टाइमिंग्स उनको अलॉट की जाती है। लाइक म्यूज़िक का रूल्स होता है कि 1 AM तक म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, उसके बाद बंद करना मैंने पड़ेगा। एक और चीज़ सुनी है, लाइक एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक प्ले किया जाता है कई जगहों पे व्हेन दे यूज ड्रग्स एंड ऑल, सो दैट योर साइकोडेलिक, यू नो, दिस थिंग, ऐसा कुछ है? मतलब हाँ, मतलब डज इट हैव एनी इफेक्ट? there's an association with the type of music. Okay. So like psytrance होता है, तो psytrance is very much associated with LSDs and all the Okay. psychoactive ऐसा substances. मैंने ट्राई तो नहीं किया बट आई थिंक लोग मैंने मतलब काफ़ी लोग मैं मिला हुआ हूँ जिन्होंने किया हुआ, सो दे हैव गिवन मी देयर एक्सपीरियंस। एंड उसमें ऐसा है कि लाइक द म्यूज़िक का जो रिदम है, जो उसका BPM है, एंड मतलब साइट्रांस में ऐसा है कि इट्स वेरी फास्ट BPM सॉन्ग्स, एंड एक फ्लो होता है जो 2 घंटा
फ्लो कंटिन्यू हो रहा है, दे आर नॉट ब्रेकिंग द फ्लो। आप अगर हिप हॉप इवेंट में आप जाते हो, एक गाना बज रहा है, ब्रेक आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, कोई होस्ट कुछ बात कर रहा है, फिर वापस गाने आ रहे हैं। लेकिन साइड ट्रांस में ऐसा नहीं है, इसमें जो बीट 1 2 3 4 जो बज रही है, वही 2 घंटे तक रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए ऑडियंस का। और उसमें बॉडी का भी थोड़ा एसोसिएशन है, लाइक व्हेन यू आर डांसिंग, अगर सेम रिदम आपके 2 घंटा आप कंटिन्यू हो रहे हो तो आप सेम रिदम पे आप डांस कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीच में ब्रेक आ गया तो देन अगेन यू डोंट गेट बैक टू इट दैट इजीली। तो वापस डांस करने में वापस आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा आप वापस जोन में आ गए, फिर आप यू कैन, फिर एनर्जी आ जाती है। और एक्सपीरियंस का साइकेडेलिक का बात करें तो आई थिंक कलर्स एंड विजुअल्स का काफ़ी उसमें है। जो साइड ट्रांस जो पार्टीज होती है उसमें आप डेकोरेशन अगर देखोगे तो बहुत विविड, बहुत बहुत वाइब्रेंट कलर्स और नियोनिक, कुछ नियॉन कलर्स एंड ऑल दैट, यू नो, यस ऐसा कुछ दिखता है। या नियॉन कलर्स और मतलब इट्स अ कलरफुल एक्सपीरियंस इज व्हाट आई हैव हर्ड कि लोगों को दिखता है। एंड आल्सो द म्यूजिक कीप्स यू गोइंग एंड इट कीप्स यू ग्राउंडेड, लाइक बिकॉज अदरवाइज आप सिर्फ अगर बैठ के आप अगर LSD ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंस कर रहे हो you'll go crazy। पर अगर आप ये एक्सपीरियंस के साथ अगर आप कर रहे हो तो आई थिंक इट कीप्स यू लाइक स्टेबल, लाइक नो, आई एम आप श्योर जोन में आप खाली। आई एम श्योर रन भाई ये नहीं बोल रहे कि आप जाके करो। हाँ बिल्कुल, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, डोंट ट्राई इट, बट ये सब होता है। एक और चीज सुनने में आई, ये जो बॉली टेक, यस इसके बारे में बहुत सुनने में आ रहा है आजकल। ये यस इट्स ट्रेंडिंग। या सो बॉलीटेक आई थिंक लास्ट 2 years में ही आया हुआ है। ये इंडिया में ही है या फिर बाहर भी है, या क्या चल रहा है? बाहर भी इंडियन ऑडियंस अभी ये डिमांड करने लग गई है, ओके। लाइक अभी रिसेंटली जो नया क्राउड इंडिया से कनाडा आया हुआ, सो दे हैव एक्सपीरियंस सम पार्ट ऑफ इट इन इंडिया। इंडिया में जल्दी स्टार्ट हो गया था क्योंकि पूरा बॉलीवुड इंडिया में पूरा फोकस्ड है। सो वहाँ पे लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, और ये स्टार्ट हुआ था 1 2 गाने जो वायरल हुए, जिन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग्स के वोकल को लेके टेक्नो या इलेक्ट्रॉनिक या टेक हाउस सॉन्ग्स में मर्ज करके, दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। एंड सो एक पसंद आ गया लोगों को, पीपल स्टार्टेड कैचिंग इट, एक जन ने इवेंट में प्ले करना स्टार्ट कर दिया, वायरल होते गया, बाकी इवेंट्स वाले भी करने लग गए। सब लोग ने अपना इवेंट का नाम रीनेम करके सब ने बॉलीटेक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स चालू कर दिया। एंड दैट आल्सो केम इन कैनेडा। यहाँ पे जो ऑडियंस आया है जिनको टेक हाउस पसंद है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में जो है, लेकिन जिनको बॉलीवुड भी चाहिए, सो दे आर स्टार्टिंग टू मर्ज इट। एंड आई थिंक DJs आर द मेन प्रमोटर्स ऑफ दिस ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को इतना काफी आइडिया नहीं डिमांड होता है शायद ऑडियंस की, इसीलिए डीजेस भी प्रमोट कर रहे हैं इसको काफी। हाँ, सो इसमें आई थिंक मेरा मेरा पर्सपेक्टिव आई थिंक ये कहता है कि DJs को अपने सॉन्ग्स प्ले करने मिलते नहीं हैं, लाइक इवेंट्स में जो उनको एक्चुअली पसंद है और जो उनको परफॉर्म करना पड़ता है, इट्स वेरी डिफरेंट। सो ये एक ऐसा चीज़ था कि दे ट्राई टू मर्ज बोथ ऑफ देम एंड इन्वॉल्व बोथ ऑफ द जॉनराज। सो बॉलीवुड उनको प्ले करना पड़ रहा है ऑडियंस के लिए, बट दे लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, सो दोनों ने मर्ज कर दिया। सो इवन दे आर हैप्पी एंड इवन द क्राउड इज हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग टू listen to the Bollywood vocals. It's a very different experience, so I mean I would love to explore more on that. काफ़ी इसमें और चेंजेस आने वाले हैं, इट्स जस्ट द स्टार्ट बॉलीटेक का। बहुत सारे सब जॉनर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के जिसमें अभी तक बॉलीवुड लोगों ने अभी तक डाला नहीं है। आई थिंक धीरे धीरे लाइक साइड ट्रांसफर सब में आई थिंक बॉलीवुड काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट या बडिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी बॉलीवुड सॉन्ग्स को भी या पंजाबी सॉन्ग्स को भी रीमिक्स कर रहे हैं। या ये ट्रेंड काफ़ी चल रहा है अभी। यस यहाँ पे भी हाँ। अगर कनाडा में भी काफ़ी इवेंट्स मैंने देखे अभी, लाइक ऑल द बॉलीवुड कंपनीज दैट यूज्ड टू डू प्योर बॉलीवुड इवेंट्स अभी सारे बॉलीटेक इवेंट्स करने लग गए। मैं आपको एक आर्टिस्ट के बारे में दिखाता हूँ। सो दिस आर्टिस्ट इज़ अ यूक्रेनियन, ओके और ये पंजाबी सॉन्ग्स को मैशअप करते हैं। ओके आई विल शो यू।
देखो बहुत क्रिएटिव हो गया अभी। तो काफी इवन इन्होंने काफी सॉन्ग्स पे किया है, सिर्फ Yeah. एक सॉन्ग पे नहीं। आप ये देखो, काफी फॉरेनर्स को भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है ये सब में, बॉलीवुड में। सो ही इज रियली डूइंग अमेजिंग वर्क अकॉर्डिंग टू मी। काफी अच्छा काम कर रहे हैं यार क्योंकि इन लोग के लिए काफी हार्ड होता है ये जी। एक्सेंट और ये सब वर्ड्स बोलना इनके लिए काफी हार्ड होता और है। ही इज जस्ट वन एग्जांपल। हम्म, काफी आर्टिस्ट को मैंने देखा है बडिंग को, जो बॉलीवुड या पंजाबी सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। भी तो काफी इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का बॉलीवुड में, और मतलब फॉरेनर्स भी स्टार्ट हो गए, लेकिन पहले इतना रिस्पेक्ट नहीं था बॉलीवुड का बिल्कुल। और इंडियन म्यूजिक का और ये सब का। वो शायद ये मेंटालिटी होती थी कि हर 5 मिनट में आपके यहाँ पे गाना आ रहा है। हम्म, अब वही गाना आपको हमें फेमस कर रहा है या बॉलीवुड इंडस्ट्री को। और इन लोग के लिए भी एक वायरलिटी का भी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी फॉरेनर को अगर आप देखोगे कुछ इंडियन लैंग्वेज में कुछ बोलते हुए, तो बिल्कुल। वायरल होने वाला, लोग इंडियन कम्युनिटी कमेंट्स मारेगी, शेयर वी करेगी। आर 1.5 बिलियन। यस, हाफ। वायरल होने के लिए इससे बेटर इससे कुछ नहीं बेटर है। प्लेटफॉर्म नहीं है कोई हम्म। अदर देन टारगेटिंग इंडिया। और आप रियली ये चीज़ देखोगे कि कोई एक आर्टिस्ट है, उन्होंने शायद उनके पोस्ट आप देखोगे 500 पोस्ट्स हैं, लेकिन जिस एक पोस्ट में उन्होंने इंडिया का कुछ किया है, इंडिया का नाम हाँ। लिया है, वहां पे आपको व्यूज मिलेंगे यस, 10 to 20 टाइम्स फ्रॉम अदर पोस्ट। कमेंट्स आप देखोगे आपको भर भर के 20 आपको। मिलियन 50 हाँ, मिलियन तक आपको व्यूज मिल सकते हैं। हाँ, नहीं तो कुछ मिलियंस तो पक्का ही हैं, 2-3 हाँ, मिलियन तो कॉमन है। और क्योंकि बाकी वीडियोस पे उनको आपको देखोगे 40,000 हाँ 50,000। बाकी नॉर्मल होंगे, बिल्कुल। क्योंकि इंडियन क्राउड को क्या चाहिए कि उनके लिए ये एक डिफरेंट चीज़ हो गया, प्राउड मोमेंट है उनके प्राउड लिए। मोमेंट है। यस, सो ही विल शेयर इट टू 10 अदर पीपल, सो ऐसे 10 लोग बाकी और आगे शेयर करेंगे, सो ऐसे करते करते पूरा ऑडियंस जमा हो जाता। एंड एवरीवन इज प्राउड, लाइक वी आर गेटिंग सो मच अटेंशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑडियंस। रिसेंट के ये कुछ ईयर्स में आई थिंक इंडिया पे बहुत फोकस आया, और हर सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका म्यूजिक रीजन में। क्या लगता है आपको? इंडिया पे इतना फोकस अभी क्यों आ रहा है? क्यों लोग इंडिया को एज सुपर पावर देख रहे हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर इंडस्ट्री में वी आर लीडिंग। ऐसा नहीं है कि वी आर लैकिंग इन सम पार्ट्स, लाइक म्यूज़िक में भी आप देखो तो लाइक बॉलीवुड में काफ़ी अभी हो रहा है। बाकी अभी ये अंबानी का जो वेडिंग था उसमें सारे मेजर सेलिब्रिटीज सब आए हुए थे, एंड सो एवरीवन इज़ वाचिंग इंडिया राइट नाउ। जो चीज़ें इंडिया में अभी हो रही है। ए आर रहमान जी को अवार्ड मिला। हाँ, ए आर रहमान जी को अवार्ड मिला। अभी रिसेंटली शाहरुख खान को भी लोकर्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्ज़रलैंड में जी लाइफ टाइम जी। अचीवमेंट का अवार्ड मिला। सो आई थिंक लाइक हर जगह इंडियंस लीड कर रहे हैं, दे आर गोइंग आउट, दे आर ब्रिंगिंग पीपल इन, अदर्स आर आल्सो लाइक इंटरेस्टेड। काफ़ी लोग तो मूव भी होने लग गए, काफ़ी एग्जैक्टली। अगर आप फॉरेनर्स। अभी देखोगे तो काफी इंटरनेशनल लोग मूव कर रहे हैं इंडिया जस्ट टू गेट यस, फेमस। यस, क्योंकि उनको अपने कंट्री से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलने लग इंडिया गई में मिल है। रही हैं। अभी रिवर्स हो गया, इंडिया इज़ अमेरिका ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड आई थिंक। पहले ऐसा था कि अमेरिका जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बिल्कुल। अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। अभी इंडिया में वैसा हो गया कि बाहर से लोग आके सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ सेट करना, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग देम दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पैसा मिल रहा है लोगों को। और एक जो मेंटालिटी शिफ्ट हुई है इंडिया में विद इन आई वुड से लास्ट 10 to 15 ईयर्स, एक ये मेंटालिटी जहाँ सबको लगता था कि फॉरेन में सब अच्छा है, बेटर है, वहाँ पे आज हर इंडियन को ये लगता है कि हम कम थोड़ी हैं किसी से, यस, हम कम नहीं हैं, यस, वी आर ऑन द सेम लेवल, इवन हायर। यस, तो ये मेंटालिटी शिफ्ट हुई है बहुत ज़्यादा।
यस, आई थिंक ये एंशियंट चीज़ें जो है सब रिपीट हो रही है। आप बहुत साल पहले देखोगे अगर आप हिस्ट्री, लाइक 5000 और सम मोर ईयर्स अगो, तो इंडिया एक हब था पूरे वर्ल्ड का। लाइक एवरीवन यूज्ड टू कम एंड वी हैड अ नाइस सिविलाइजेशन, यहाँ पे मार्केट्स होती थी, सब कुछ। इट वाज अ मॉडर्न प्लेस कंपेयर्ड टू अदर प्लेसेस लाइक इजिप्ट हो गया। कि बाकी इजिप्ट में थोड़ा बहुत था, लेकिन इफ यू से लाइक अदर अफ्रीका या अमेरिका, और तब मेन हब था फॉर डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। फिर चेंज हो गया काफ़ी सारा, लाइक फॉर वॉट एवर रीजन्स, लोगों को पता, बट मेरी वापस से मैं भी लगे। एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो स्पीकर हैं वो कह रहे थे कि शक्ति has traveled across the globe and now it's coming back to India. यस, इट्स सर्कलिंग बैक, It's coming back to India. इट्स कमिंग बैक टू इंडिया। अगर हम इसी में म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात करें, सो वी हैव वेरी कल्चरल बैकग्राउंड्स, कल्चरल ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रो म्यूजिक की बात कर रहे हैं, बॉलीटेक और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। यस, काफ़ी लोगों ने, एक वीडियो में मैं ये भी देख रहा था कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके जो श्लोक्स हैं उनको रैप से जोड़ा गया, कि आप रिपीटेशन में श्लोक को बार बार बोल के देखो, यू विल फील कि वो एक रैप की तरह है। तो यस। आप क्या रैप करोगे? रैप तो हमारे यहाँ पता नहीं कितने टाइम से होती आ रही है। हम रैप करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा वे अलग था। हम थोड़ा सभ्य लैंग्वेज में थोड़ा रैप करते थे। अब जो फॉरेनर्स जो अभी रैप कर रहे हैं उनका थोड़ा लैंग्वेज और सब कुछ डिफरेंट होता है। बट आई थिंक जो बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है रैप का, वो अपने इंडिया में काफ़ी टाइम से करते आ रहे। क्योंकि आप किसी भी पंडित को देखोगे, एनी स्कॉलर, आई वुड से, पंडित नाम बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म में चला जाएगा, लेकिन एनी स्कॉलर, वो जब कोई श्लोक पढ़ते हैं तो द स्पीड दे गो इन, इट्स लाइक रैप इटसेल्फ। ऐसा लगता है कि वो रैप कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक रैप मतलब क्या होता है कि यू आर स्पीकिंग द लाइंस इन अ फास्ट पेस बट इन अ रिदमिक वे, सो रैप सेम फ्लो। बिल्कुल, वो एक रिदम है, क्योंकि वो एनीवे है तो वो पोइट्री, जो श्लोक्स हैं वो पोइट्री फॉर्म ही है। राइम्स हो रहे हैं, जो पीछे के वर्ड्स जो होते हैं, जो हर एक लाइन का जो एंडिंग वर्ड है, वो रैप में ऐसा होता है कि राइम करना चाहिए इन सम और द अदर वे। साउंड में जो साउंड करने में जो होता है, लोग काफ़ी उसमें ट्विस्ट करते हैं, बट बेसिक कोर रैप ये चीज़ होता है। और वो हम अपने वे में, संस्कृत में या बाकी सारे भी काफ़ी सारे, लाइक केरला साउथ वाला जो क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है, उसमें भी थोड़ा सिमिलर ये सब होता है। अभी एक और चीज़ काफ़ी उसमें आई कि AI बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में आ रहा है अभी। म्यूज़िक इज़ कन्वर्टिंग इनटू लाइक AI एंड बॉट म्यूज़िक, आई वुड से, कि आप अपना सिर्फ आवाज़ डाल दो, अपनी आपको सिर्फ आवाज़ देने की ज़रूरत है, AI अपने आप उसका सॉन्ग जनरेट कर लेगा। एंड राइट नाउ मेरी कुछ आर्टिस्ट से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ अभी बडिंग स्टेज है, एक एडवांस स्टेज जब आएगी तब आप ये देखोगे AI खुद गाने बना रहा होगा, आपको सिर्फ अपनी वॉइस डालने की ज़रूरत है। एक्चुअली ऐसा हो भी गया, लाइक अभी टूल्स ऐसे आ गए कि मैं खाली अपने वॉइस में मैं कुछ गा रहा हूँ, तो वही वॉइस ऑटोमेटिक मैं कोई भी वॉइस में डाल सकता है। मेरा गाया हुआ चीज़ ड्रेक के वॉइस में आ जाएगा इन जस्ट वन क्लिक। मेरा गाया हुआ जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ एमिनेम के वॉइस में आ जाएगा। ये टूल्स आ गए, लाइक बहुत एडवांस हो गया AI, एंड इट्स चेंजिंग एवरी डे। लाइक मैं एक वीक पहले जो मैं टूल्स यूज़ करता था, आज मेरे पास उससे बेटर टूल्स अवेलेबल हो गए, नेक्स्ट वीक उससे बेटर टूल्स आ जाएंगे। सो बहुत फास्ट पेस पे AI, हर वीक टूल्स चेंज हो रहे हैं, मतलब इतना एग्रेसिव ग्रोथ है इस मार्केट में। बहुत एग्रेसिव ग्रोथ है, और इतने सारे कंपनीज आ रहे हैं जो इसको अपने अपने वेज में ला रहे हैं। सो नई नई कंपनीज फॉर्म हो रही है, जो कोई कंपनीज ऐसी है जो एक सॉन्ग से आपको एक्सट्रैक्ट करके स्टेम्स पूरे निकाल के दे देगी इन जस्ट वन क्लिक। सो अगर आप उसमें कोई एक सॉन्ग इनपुट कर रहे हो, पूरा क्रिएटेड सॉन्ग, in one click you will get vocals out of it, सिर्फ vocals, you will get सिर्फ drums out of it, you will get the melodies out of it.
वाह, जस्ट वन क्लिक पूरा डिकंस्ट्रक्ट हो जाता है सॉन्ग। ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? एक लाला AI करके एक है, लाला AI करके, LALA। और काफ़ी सारे, अभी तो FL स्टूडियो के अंदर भी इनबिल्ट वो लोग ने ऐड कर दिया। पहले Okay. आपको वेबसाइट से करना पड़ता था, लेकिन अभी FL स्टूडियो के अंदर ही वो लोग ने ये फीचर दे दिया कि इनसाइड ओनली यू कैन जस्ट विद इन वन क्लिक एक्सट्रैक्ट ऑल द स्ट्रीम्स। हम्म। ये एक चीज़ है। फिर वॉइस चेंजिंग वाला सीन है। कोई भी वॉइस में आप, किसी के भी वॉइस में आप अपनी वॉइस गाना कर बना सकते सकते हो। और यू कैन हम अ मेलोडी एंड वो मेलोडी गिटार में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई पियानो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कौन सी ऐप है? बहुत सारी है, लाइक अभी मुझे एग्जैक्ट स्टिल टू नेम अ फ्यू। यू कैन, मैंने अभी रिसेंट में यूज़ नहीं किया, बट मैंने काफ़ी सारे रील्स और ये सब में मैंने चेक किया। सो नाम आई डोंट नो, बट आई थिंक विद इन वन गूगल सर्च आई थिंक टॉप पे ही आ जाएगा। एंड दिस लाला AI एंड वो सब के अंदर भी ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स धीरे धीरे सब आ गए। लाइक जितने भी ये सब AI म्यूज़िक वाले कंपनीज है। आपको एक राइटर, कंपोजर या म्यूजिशियन होने की ज़रूरत नहीं है, या सिंगर होने की ज़रूरत नहीं है गाने लिखने के लिए आज। या आप मतलब सिंपली बैठ के भी गाने बना सकते हो। हाँ, मतलब बेसिक आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट अप टू द क्वालिटी येट। ऐसा नहीं है कि लाइक रिलीजेबल मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपको बेसिक कुछ मिल जाएगा। आपको अगर आपकी मेलोडीज़ का खाली बेसिक एक साउंड चाहिए, उसको आप यूज़ करके फिर अपने इनपुट्स डालो, उसको ट्विक करके आप फिर क्वालिटी वाइज बेटर कर सकते हो। स्टिल यू कैन नॉट गेट लाइक रिलीज क्वालिटी एकदम अच्छा गाना AI अभी तक नहीं बना रहा। शायद वो दिन दूर नहीं है जब ये होना शुरू हो जाएगा। या जैसे क्योंकि AI डेटा पे चलता है, सो जितना डेटा आप इनपुट करते रहोगे उतना वो बेटर होते जाएगा। अभी धीरे धीरे ये लोग हर चीज़ में डेटा अभी तक डाल रहे हैं। जो ये ChatGPT और वो सब हुआ था स्टार्टिंग में, दे केप्ट इनपुटिंग डेटा गूगल पे जितना भी अवेलेबल है। धीरे धीरे उन्होंने डाला। वॉइस का भी ऐसा ही है, जो ड्रेक का ये लोग जो वॉइस बनाने का जो टूल दे रहे हैं, सो व्हाट दे डिड इज़ हर एक वर्ड जो ड्रेक ने पहले बोला हुआ जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो हर एक वर्ड वो लोग ने इनपुट किया। सो देन AI अंडरस्टैंड्स कि ये वर्ड अगर मुझे कोई सॉन्ग में डालना तो कैसे उसको वॉइस में अगर कैसे ट्वीक करना है या वर्ड कैसे को। उसको इंटीग्रेट करना। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच उसको डेटा। उस टाइप से एडजस्ट करके रे करके अपना हाँ गाना बना देता है। हाँ, फिर वो आपके वॉइस का जो वेव फॉर्म है उसको ड्रेक के सेम वर्ड का जो वेव फॉर्म था उसने कहीं पे बोला हुआ, उसको मर्ज करके वो एक आपको एक फॉर्म दे देगा। वाओ, दिस इज अमेजिंग। दिस इज या एक्चुअली काफ़ी अलग चीज़ है ये या जो होने वाली है। काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रही है। एंड इट्स आल्सो सम एट सम पॉइंट इट्स आल्सो स्कैरी। फिर क्रिएटिविटी बचेगी नहीं। लाइक एनीवन कैन क्रिएट एनीथिंग दे वांट। बट स्टिल AI कैन नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग आई थिंक एज ह्यूमन माइंड। या स्टिल हाँ, मतलब इनोवेशन आपको करना तो आपको एक इंसान के पास ही जाना पड़ेगा। AI आपको सिर्फ जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है वो ही आपको दे सकता है। और आप उसको एज अ टूल यूज़ करो, आप उसको एज अ क्रिएशन मटेरियल यूज़ मत करो। यू जस्ट यूज इज एज अ हेल्पिंग टूल। खाली उसका एक्स्ट्रा आपको अगर कोई मेलोडी आपसे क्रिएट नहीं हो रही है अच्छी, आपको माइंड में कुछ आ नहीं रहा है, तो यूज़ AI टू गेट दैट वन एस्पेक्ट इनटू इट, एंड फिर आप अपने मेथड्स इजीली कर सकते हो। जस्ट यूज़ इट टू सेव टाइम एंड नथिंग एल्स। टाइम बचाने के लिए आप खाली थोड़ा यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ आपको करने 1 घंटा लगता था, आप उसको एक क्लिक में करके निकाल लो। और आपने काफ़ी बात की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के उसके बारे में। या इसमें भी AI की इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा आपने बात की। यस। मार्केटिंग ब्रांडिंग के बेसिक्स आपको क्या लगता है क्या हैं, और AI इसको कैसे इफेक्ट कर रहा है? क्या AI इसको पूरा डिसरप्ट कर सकता है मार्केट को आने वाले टाइम में? और क्या सिर्फ मार्केटिंग को डिसरप्ट कर देगा, ब्रांडिंग को नहीं कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? सो आई थिंक AI अभी आप देखोगे जो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो हम पहले यूज़ करते थे, लाइक अगर CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं, Salesforce है, HubSpot है, पहले हम यूज़ करते थे। सो ईच एंड एवरीथिंग यू हैड टू डू मैनुअली। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डाल रहे हो, इनपुट कर रहे हो, उसको फिर चेंज कर रहे हो, उसमें डेटा हर चीज़ आप खुद कर रहे हो। बट हर चीज़ में अभी AI आ गया। सो इट्स जस्ट सेविंग टाइम फॉर यू, एंड इट्स डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर that particular thing, because it knows the best practices that are available online.
जो गूगल पे जो आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उस पे से वो रीड कर रहा है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मार्केटिंग। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल लाइक नील पटेल एंड ऑल, तो उनके ब्लॉग्स AI इज रीडिंग कि उसमें वो क्या बोल रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है। सो AI जस्ट यूजेस दैट मटेरियल एंड उसको लेके आपके इसमें विदाउट यू नोइंग वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको उसमें करके दे रहा है। सो हर एक टूल्स में भी आ गया आई थिंक। तो आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो उस फील्ड के जो बेस्ट लोग हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एक्सट्रैक्ट करके आपको बना के दे रही है चीज़, यस। और आपको पता भी नहीं है कि वहाँ से नॉलेज क्या ली गई है। हाँ, आपको पता भी नहीं है कि इसने ये चीज़ क्यों की है, बट ही इज़ एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन डेटाबेस। और इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत मैटर करता है। लाइक इफ़ यू आर जस्ट गिविंग अ बेसिक प्रॉम्प्ट तो आपको बेसिक ही कुछ करके देगा, बट आप प्रॉपरली आप उसको इंजीनियरिंग कर रहे हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आप उसको एग्जैक्ट आपको जो चाहिए एग्जैक्ट वो चीज़ का आपको बेस्ट मटेरियल ला के दे सकता थोड़ा है। सा बताओ, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और आपको प्रॉम्प्ट देना कैसे चाहिए चैट जीपीटी को? क्या तरीका है प्रॉम्प्ट देने का चैट जीपीटी को? सो प्रॉम्प्ट का आई थिंक कुछ उसमें रूल्स है कि जो फर्स्ट लाइन या जो फर्स्ट वर्ड आप यूज़ कर रहे हो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा AI। सो आप पहले उसको समझाओ कि उसका रोल क्या है। लाइक द फर्स्ट line of your prompt should always be you are an expert marketing professional, or you are an expert musician, or an something expert at any thing that जो आपको जो related prompt आप ला रहे हो। और उसके बाद आप उसको वो समझाओ कि ठीक है एक्सपर्ट मैं हूँ, तो इट विल गो एंड चेक ऑल द एक्सपर्ट्स का जो डेटा है वो चेक करेगा। फिर आप उसमें बताओ कि आपका क्या सिचुएशन है। लाइक अगर आपको आपका ब्रांडिंग, आपके ब्रांड का समझो आप आपका एक इवेंट कंपनी है, तो आप इवेंट कंपनी के लिए आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट का आइडिया चाहिए। सो सबसे पहले उसको वो समझाओ कि उसका रोल क्या है। उसके बाद आप समझाओ कि आपका ब्रांड क्या है, आपके ब्रांड का टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका आपके ब्रांड का टोन क्या है, लाइक आप कैसे पोर्ट्रे करना चाहते हो आपके सारी मटेरियल को। स्पेसिफिकेशंस आप उनको दे दो अपने ब्रांड के बारे में, हाँ, फील्ड के बारे में, या जो आपको चाहिए उसके बारे में, और वो पोजीशन जिस पे वो आप चाहते हो कि चैट जीपीटी जिस इंसान का काम करे। अगर आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट एज यूज कर रहे हो चैट जीपीटी को, सो प्रॉम्प्ट इट डाउन, या बेसिकली कहने का मतलब ये है। हाँ, बेसिकली यही है कि आप जितना डिटेलिंग उसको दे सकते हो उतना डिटेलिंग दो, तो इट विल हेल्प इट टू अंडरस्टैंड योर एक्सपेक्टेशंस बेटर। आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फिर वो आंसर देगा, वरना वो रैंडम आंसर्स आपको दे देगा। और ब्रांडिंग आपको लगता है कभी टोटली रिप्लेस हो सकती है यही से? मार्केटिंग हो जाएगी? मार्केटिंग हो जाएगी क्योंकि टूल्स इतने सारे अवेलेबल्स है। मेरा एड्स जो है, ऐड मेरा AI अपने आप बेस्ट एनहांस करके दे देगा, इम्प्रूवमेंट करके दे देगा। कैसे? लाइक HubSpot के अंदर, फेसबुक के अंदर भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशंस आ गए। सो ये सब जो टूल्स है उसमें AI एक्चुअली इंटीग्रेट होके अभी आ गया। सो यू कैन इट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड्स आपको बेस्ट CPC क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या कीवर्ड्स आपको यूज़ करना चाहिए, सारा वो मटेरियल कर देगा। आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कैनवा पे भी आ गया। कैनवा पे आप प्रॉम्प्ट डालो, कैनवा कैनवा AI आ चुका है। इमेज अपस्केल आ गया, आपको ब्लर फोटो आप डाल दो, अपस्केल हो करके जाती दे है, देगा। बिल्कुल। सो टूल्स तो आपको मार्केटिंग के लिए हर जगह से मिल जाएगी, एंड एनीवन कैन कॉपी यू बेसिकली राइट नाउ। पहले एक्सपर्ट्स थे, जो मार्केटिंग एजेंसीज थे, वो लोग को पता था कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए, दे न्यू व्हाट टू डू। और आपको एक बेसिकली एक एक्सपर्ट मार्केटिंग गाय चाहिए होता था अगर आपको प्रॉपरली अपने ब्रांड को आउट करना है। अब वो रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अब वो रिक्वायर्ड नहीं है, अब मतलब रिक्वायर्ड है, लेकिन एक आपको ऐसा बंदा चाहिए जो AI से ये सब चीज़ करवाना जानता हो। और इवन या फिर AI से जो चीज़ कर रहा है AI उससे ज़्यादा कर सकता हो, या कुछ उससे ज़्यादा उसका एग्जैक्ट प्रॉपर यूज कैसे करना है AI का वो ही कर सकता हो। बेसिकली वही है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, क्योंकि AI तो हर कोई यूज़ कर रहा है, चैट GPT हर कोई यूज़ कर रहा बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। बट काफ़ी लोग रैंडम प्रॉम्प्ट्स Prompt डाल दे रहे हैं रहे जो, और वो आपको एक ऐसा आंसर देगा जो आपको काम का है ही नहीं। नॉर्मल खाली आपको बेसिक आइडियाज़ दे देगा, बट आपको एक्चुअली जाके खुद आपका मटेरियल लिखना पड़ेगा। लाइक आप
कोई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन अगर आप ढूंढना चाहते हो, तो अगर प्रॉम्प्ट बराबर नहीं है तो बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा। लेकिन अगर प्रॉम्प्ट अच्छा है तो आपको एग्जैक्ट आपके सिचुएशन और आपके पोस्ट के हिसाब से क्या बेस्ट प्रॉम्प्ट है वो आपको निकाल के दे सकता है। लेकिन ये चीज़ करना आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब ये सब टूल्स को प्रॉपरली यूज़ करना जानता हो। कैसे करना है टूल को use, पूरा पता हो उसको। Yeah. So with that, with these tools, anyone can copy Crack. or crack the virality. एंड अभी तो एडिटिंग मटेरियल्स भी आ गए, लाइक रील्स को एडिट करने के लिए काफ़ी सारे जी 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 कैपकट और ये सब में ऑटोमेटिक ऑटो कैप्शंस और ये सब बिल्कुल। आ गया। सो एनीवन कैन क्रिएट गुड मटेरियल फॉर ग्राफिक, फॉर कंटेंट, फॉर कॉपी राइटिंग, फॉर एनीथिंग, फॉर एड्स। सो अभी बात यह है कि हाउ डू यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस अदर पीपल हु आर ऑल्सो यूजिंग द सेम टूल्स दैट यू आर यूजिंग। सो इसके लिए कम्युनिटी बिल्डिंग आई थिंक विल प्ले अ बिग रोल आगे वाले कुछ सालों में। अगर आपके पास आपके ब्रांड के अराउंड एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ट है, लाइक आपके लॉयल फैन बेस है, आपके भले 100 हो 1000 हो, तो 1000 लोग ऐसे हैं जो आपके पास ही आएंगे, आपके कंटेंट के साथ कंटिन्यूसली एंगेज करेंगे, सब कुछ करेंगे। भले दूसरे लोग भी अगर सेम कंटेंट डाल रहे हैं, बट आपका जो कम्युनिटी है that will keep you going, that will keep your brand going, that will bring more money to you. So brand building में सबसे बड़ा रोल आई थिंक कम्युनिटी प्ले करने वाला है। आप कोई भी आप ब्रांड बना रहे हो, ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड इट एंड कीप योर पीपल एंगेज्ड एंड उनको वैल्यू प्रोवाइड करते रहो, दे विल स्टिक अराउंड एंड योर ब्रांड विल शूट अप। योर ब्रांड विल शूट अप। धीरे धीरे बिल्ड होते जाता है। अब आज आपके 1000 फैंस है, वो 1000 दूसरे 10,000 1 लाख 1 मिलियन। सो ये एक डिफरेंशिएट पॉइंट है, मतलब बाकी लोगों के पास आपका फैन बेस नहीं है। भाई बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा। आई थिंक एनीवन हु लिसन टू दिस को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आई थिंक इट विल हेल्प देम अ लॉट। Rinish bhai, thank you very much for coming. It was an honor to have you at Mug Talks. Thank you so much Thank you for very bringing much. me and Thank you इतने very सारी अच्छी It's an टॉपिक्स पे honor. बात करना। It's an honor.